आदरणीय साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एपी सीरीज समानांतर श्रेणी 10th क्लास। एक्सरसाइज है 5.3 5 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3, एक एपी में एपी दे रखे हैं और इसके 10 पार्ट हैं। पहले पार्ट में क्या है, ए बराबर है 5, डी बराबर है 3, ए एन बराबर है 50 दिया गया है। एन और एस, अब इसमें ए एन दिया गया है। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर है ए एन। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ए कितना 5 प्लस एन की वैल्यू हमने निकालनी है और डी कितना है 3 बराबर है 50। अब ये 5 प्लस का इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर है 50। 50 में से 5 गया 45। अब ये 3 गुना इस तरफ आके भाग हो जाएगा, एन माइनस 1 45 बटे 3, 3 से 1 कट गया 15। तो एन माइनस 1 है, ये माइनस 1 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 1 कितना का 16। तो एन की वैल्यू होगी 16। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, एन निकाली। अब निकालना एस एन। एस एन का फार्मूला होता है जब हमारे को पहला पद फर्स्ट टर्म और अंतिम पद दोनों दिए गए हैं, एन बाई 2 ए प्लस एल। और एक फार्मूला होता है एस एन बराबर है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। हम दोनों लगा सकते हैं लेकिन अब ये लगाएंगे। एस 16 बराबर है 16 बटे 2 ए क्या 5 और लास्ट पद क्या 50। 2 एकम 2, 2 अठे 16, 8 गुणा 55, 5 अठे 40, 4 40 4 44। ये क्या आ गया एस एन। एक आंसर ये हो गया और सेकंड आंसर ये हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन थर्ड पार्ट सेकंड। ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35 दिया गया है। ए और एस 13 याद कीजिए। अब ए 13 दे रखा 35, 13वां पद। 13वें पद का फार्मूला होता है ए प्लस 12 डी बराबर 35। ए की वैल्यू रख देंगे 7 प्लस 12 डी बराबर 35 और 12 डी बराबर है 35 माइनस 7, ये हो गया 28। और डी 12 गुणा इस तरफ जाके भाग हो जाएगा, 28 बटे 12। 4 से काट दो, 4 से 28, 4 3 12, 7 बटे 3। तो डी का मान कितना आ गया 7 बटे 3। अब हमने निकालना एस 13। तो n बाई 2 और 13th पद दे रखा है, 13वां पद दिया गया तो ये लास्ट पद हो गया a प्लस ए 13। एस 13 बराबर है 13 बटे 2, ए कितना 7 और 13वां पद क्या है 35। तो एस 13 बराबर है 13 बटे 2 गुणा 35 और 7 42, कट गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब गुणा करेंगे 13 एकम 13, ऐसा लगा 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। ये हमारा एस एन आ गया। अब देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड। इसमें है ए 12वां पद दे रखा 37 और डी का मान दिया गया 3। एस 12 ज्ञात कीजिए। एस 12 या एस एन ज्ञात कीजिए। एस एन का फार्मूला क्या होता है एन बाई 2 ए प्लस एल। या दूसरा फार्मूला क्या है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब हमारे को क्या चाहिए, ए 12 है, इसमें ए भी चाहिए और एन तो दे रखा है, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो इसको अगर हम एल मान लेते हैं तो ए का मान चाहिए, इसमें भी ए का मान चाहिए, तो ए का मान निकालना पड़ेगा। तो ए 12 कैसे लिखेंगे ए प्लस 12 माइनस 1 डी बराबर है 37। ए कितना है ये निकालना है, 12 में से 1 गया 11 और डी का मान कितना 3 37। ए बराबर 37 माइनस 11 दिया 33, कितना आ गया 4। तो फर्स्ट टर्म क्या है 4 है। अब यहाँ इसमें फार्मूले में रखो ए 12 एस 12 निकालना है, 12 पदों का योग 12 बटे 2। ए कितना आ गया 4 और एल 12वां पद है 37, 2 एकम 2, 2 6 12, 6 गुणा 37 और 4 41, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 246 और ए कितना 4। तो हमने आंसर बताना था 246।
46। फोर्थ पार्ट है A3 इज इक्वल टू 15, S10 बराबर 125 दिया गया है, D और A10 का मान ज्ञात कीजिए। A3 क्या मतलब इसका? तीसरा पद। तीसरा पद क्या होता है? A प्लस 2D बराबर 15। ये होगा समीकरण नंबर 1। अब S10 निकालना है, दे रखा है S10। S10 क्या होगा? 10वां पद, 10 पदों का योग, S10 बराबर है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है ना। S10 किसके बराबर है? 125। तो यहाँ लिख देते हैं 10 पदों का योग है तो 10/2, 2a जमा n माइनस 1 तो 10 माइनस 1 और d हमारे को पता नहीं है तो इसका मान होगा 125। ये कट गया, 2 पंचे 10, 5 इस तरफ जाके भाग हो जाएगा, 2a प्लस 9d बराबर है 5 से भाग देंगे तो 25। ये हमारा आ गया सेकंड समीकरण। अब पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को हम सोल्व करेंगे। इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, 2a जमा 4d बराबर है 30, माइनस करेंगे, कट गया, 9d माइनस 4d तो कितना बच गया? 5d बराबर माइनस का 5। 5 से इस तरफ जाके भाग हो जाए, -5/5, 5 एकम 5, तो d का मान क्या आ गया? -1। अब इसका मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर a जमा 2 गुणा -1 बराबर 15, तो -2 हो गया, तो -2 इस तरफ जाके जुड़ जाएगा, ये आ गया 17। तो a का मान 17 और d का मान -1। हमने निकालना क्या है? d हो गया -1 और A10 निकालना है। A10 क्या है? a प्लस 9d, a है 17 प्लस 9 और d का मान कितना? -1, तो 17 माइनस 9 कितना आ गया? 8। तो A10 कितना होगा? 8। ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। फिफ्थ पार्ट है d बराबर 5, S9 बराबर 75, a और A9 ज्ञात कीजिए। S9 9 पदों का योग, तो क्या होगा? Sn क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। S9 दे रखा है तो 9/2, 2a प्लस 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 और d का मान क्या है? 5 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? S9 कितना? 75। 2a और 9 में से गया 8, 8 पंजे 40 बराबर है 75 गुणा 2 और बटे 9, 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 50 बटे 3। अब 2a बराबर है 50 बटे 3 और -40, एलसीएम ले लेंगे, 3 और 50 माइनस 120 माइनस का 70 बटे 3, तो a बराबर है माइनस का 70 बटे 3 और गुणा है, ये भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 35 कट गया, -35 बटे 3। ये तो आ गया a का मान। अब निकालना हमने A9। ये होगा a प्लस 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 8d, 9वां पद, तो a का मान क्या है? -35 बटे 3 प्लस 8 और d का मान क्या है? 5। तो ये होगा माइनस का 35 बटे 3 और प्लस 40, एलसीएम आ गया 3, -35 और 40 थे 120, तो 120 में से 35 गया 85 बटे 3, ये A9। ये हमारा एक आंसर ये होगा और दूसरा क्या होगा? -35 बटे 3। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3, सिक्स्थ पार्ट। a इज इक्वल टू 2, d बराबर है 8 और S
n दे रखा है 90, n और a n का मान ज्ञात कीजिए। अब एस एन दे रखा है, यहाँ भी n निकलना है और a और d दिया गया है। एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस हम d वाला फार्मूला लगाएंगे n-1 और d। तो n की वैल्यू हमने निकालनी है 2a, 2 गुणा 2 जमा n हमने निकालना है -1 और d की जगह क्या आएगा 8 बराबर है 90। अब 2 गुणा इस तरफ जाके भाग इस तरफ जाके गुणा हो जाएगा और n 4 जमा इसको भी खोल दो 8n-8 बराबर 180। तो ये होगा n 8n-4 बराबर 180 गुणा कर दो 8n² -4n बराबर है 180। अब इसको 4 से भाग दे देते हैं, 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 2n² -n और इसको 4 से भाग देंगे तो 45 और इस तरफ आगे माइनस का 45 हो जाएगा और बराबर है 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अब इसको सोल्व करेंगे। अब इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 2 और 45 की गुणा और सम कितना होना चाहिए -1। तो माइनस का 10 ले लेंगे और प्लस का 9 ले लेंगे तो 2n² -10n प्लस 9n -45 बराबर है 0। अब इन पहले दो में से और दूसरे दो पदों में से कॉमन लेंगे। पहले दो पदों में से कॉमन देखो, एक तो 2 क्योंकि 5 10 है 2 से भाग होता है, n² और n है तो यहाँ आ जाएगा 2n। तो n माइनस 10 को 2 से भाग देंगे 5 और n पहले से ही बाहर आ गया और यहाँ प्लस का 9 कॉमन ले लेते हैं n-5 बराबर 0। अभी जो दूसरे वाला फैक्ट्री है दोनों के अंदर सेम आना चाहिए, सेम है तो हम ठीक कर रहे हैं। तो n-5 फिर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n-5 बाहर आने के बाद 2n तो यहाँ बच जाएगा और प्लस 9 बराबर 0। अब n-5 बराबर 0 और n बराबर 5, एक पार्ट तो ये आ गया और 2n ये प्लस का इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा बराबर -9 और n बराबर -9/2। अब 2n के दो आंसर आ गए, एक n बराबर 5 और एक n बराबर -9/2। तो n क्या है नेचुरल नंबर है क्योंकि संख्या ना 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, तो ये माइनस का नहीं हो सकते तो हम n की वैल्यू क्या लेंगे n बराबर 5। एक तो आ गया n बराबर 5। अब हमने क्या निकालना an का मतलब है a 5 तो a प्लस 4d, a कितना 2 प्लस 4 और d कितना 8, ये हमारे को दिए गए हैं। तो 2 प्लस 8 चौक 32, 32 और 2 कितना होगा 34। तो हमारा आंसर कितना आ गया, एक तो आ गया 5, n बराबर है 5 और a 5 बराबर है 34। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन थर्ड 7th पार्ट, a बराबर 8 और an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया गया है, n और d का मान ज्ञात कीजिए। अब sn का फार्मूला याद कीजिए, sn बराबर है n/2 2a प्लस n-1d। एक तो ये है, दूसरा क्या है sn बराबर है n/2 और a प्लस l या an लास्ट पद। तो हमारे को क्या दिया गया है, एक तो a है और an है, तो ये दोनों चीज़ दी गई है। तो अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, ठीक है ना, समझ में आया ना क्यों किया ये फार्मूला। तो n/2 a प्लस l बराबर sn। तो n/2 a 8 है और l कितना 62 है बराबर 210, n और ये होगा 70/2 बराबर 210, n बराबर है 210 गुणा 2 और बटे 70, 0 से 0 7 एकम 7 7 या 21 3 दूनी 6, n का मान कितना आ गया 6। एक तो आ गया n बराबर 6। अब यहाँ रख देते हैं an में। तो an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n-1d बराबर 62। n कितना 6, तो n तो 6 है और a कितना 8, 8 जमा 6 माइनस 1 5d बराबर 62 और 5d बराबर 62 और
8, ये कितना आ गया 54, और डी बराबर है 54, ये गुणा इस तरफ जाके भाग हो जाएगा 54/5, दोनों आंसर आ गए। एन बराबर है 6 और डी बराबर है 54/5। अब नेक्स्ट पार्ट 8 है, ए एन 4 दिया गया, डी का मान 2 है और एस एन दिया गया -14। तो ए एन का मतलब तीसरा पद, ए एन बराबर 4, तो मान देखो ए प्लस n-1 और डी बराबर है 4। तो ए दे नहीं रखा, ए प्लस n-1 और डी कितना 2 बराबर है 4, ए प्लस 2n -2 आएगा, ये इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा 6, ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब एस एन क्या दिया गया, ये -14 है, तो एस एन में इसमें देखो फार्मूला कौन सा लगेगा, तो फार्मूला ये लगा देते हैं ए और ए एन, क्योंकि ए एन दिया गया, ए और एन का हमारा समीकरण आ जाएगा। तो n/2 ए प्लस ए एन, और ये किसके बराबर है -14, एन ऐसे ऐसा, ए भी ऐसे ऐसा, और ए एन की जगह क्या 4, और ये इस तरफ जाके 2 है, इस तरफ जाके गुणा हो जाएगा -28, तो ये होगा ए एन प्लस 4n बराबर -28। अब ए एन आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब यह क्या करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो 1 से समीकरण 1 से ए की वैल्यू क्या आएगी, ए बराबर है 6 - 2n, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ कर लेते हैं। ए की जगह क्या लिखें 6 - 2n, और गुणा n है प्लस 4n है बराबर -28। अब खोलो 6n - 2n² प्लस 4n बराबर -28। अब -2n², 6 और 4 दोनों क्या प्लस के हैं, प्लस 10n और प्लस 28 बराबर 0। अब -2 से इसको भाग दे देंगे, n² -5n और -14 बराबर 0। -2 से भाग देंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये माइनस का। अब ये द्विघात समीकरण आ गए, अब इसको सोल्व करते हैं। अब जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, -14 और सम क्या -5, तो 7 और 2 ले लेते हैं, n² -7n प्लस का 2n और -14 बराबर 0। n कॉमन, n-7, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, n-7 बराबर 0, n-7 और n+2 बराबर 0। अगर n-7 0 लेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, आगे ले लेते हैं, n-7 बराबर 0 तो n बराबर 7, और दूसरा n+2 बराबर 0 तो n बराबर -2। तो माइनस की मैं इसकी n की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, नहीं हो सकते ना, तो n की वैल्यू क्या आएगी 7, एक तो हो गया n बराबर 7। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, a7 a n है, a n की जगह क्या हुआ, a7 बराबर 4, a7 क्या होता है a प्लस 6d बराबर 4, a प्लस 6 और d है 2, 6 गुणा 2 बराबर 4, तो a प्लस 12, तो प्लस 12 है, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, a बराबर -8, ये आंसर आ गया। और n की वैल्यू क्या आ गई 7 और a की वैल्यू क्या आ गई -8। ये 8th पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट है a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया गया है, तो d ज्ञात कीजिए। s 8 है, S8 कितना 192, तो S8 का फार्मूला लगाएंगे, Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d, तो n कितना 8/2, 2a 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस n-1 n कितना 8, तो ये हो जाए 7 और d बराबर 192, तो ये कट के आ गया 4,
4 इस तरफ जाके भाग हो जाएगा, तो अंदर क्या बचे 6 जमा 7D बराबर है 192/4। 4 चौक 16, 3 4 8 32, कितना हो गया 48। तो 7D कितना हो गया 48, प्लस का 6 है, इस तरफ जाके माइनस का 6 हो जाएगा 42। D बराबर है 42/7, 7 एकम 7, 7 6 42, 6। तो D का मान कितना आ गया 6। यही हमने फाइंड आउट करना था, निकालना था। अब इस सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसका लास्ट 10th पार्ट है। L बराबर है 28, S बराबर है 144, कुल पद 9 है, तो 9 पद हैं, तो लास्ट पद का मतलब है A9 बराबर है 28, और जोड़ कितना है 144, तो S9 बराबर है 144, और कुल पद कितने हैं, तो ये किसका मान है, ये N का मान है। तो अब A निकालना है, तो Sn बराबर है n/2 A प्लस L, ये फार्मूला लगा देंगे। ये हमने निकालना है, L कितना 28 है, और n/2 कितना हो गया 9/2, और ये किसके बराबर है 144 के। A प्लस 28 बराबर है 144/9 और गुणा 2, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 5 9 6 54, कितना आ गए 32। A जमा 28 बराबर है 32, और A बराबर है 32 माइनस 28, कितना आ गया 4। तो A का मान कितना 4, ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है।